और मध्य प्रदेश में बदल सकता है मौसम का मिजाज। अलग अलग जगहों पर बन रहे 3 वेदर सिस्टम। भोपाल, जबलपुर, सागर में ओलावृष्टि का अलर्ट। शहडोल, नर्मदापुरम, सागर संभाग में बारिश के आसार। डिंडोरी, छिंदवाड़ा और मंडला में गिर सकते हैं ओले। रीवा, जबलपुर में आंधी के साथ बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो बदले इस मौसम के मिजाज का क्या होगा असर, बताएंगे आपको। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, मौसम फिर बदल रहा है, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप बीते 1-2 महीने देखें तो लगातार मौसम के जो पैटर्न्स है उसमें बदलाव जो है वो देखे गए हैं, और जिसके चलते कई जगहों पर बेमौसम बारिश जैसी स्थिति बनी, आंधी तूफान जैसी स्थिति बनी। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई। खासतौर पर अगर आप महाकौशल के मंडला इलाके की अगर आप बात करते हैं और आसपास के जिलों की बात करते हैं तो वहाँ पे फसलों को भी ओलावृष्टि के चलते खासा नुकसान हुआ था। और कई अलग अलग जगहों पर, चाहे मालवा निमाड़ की बात करें या फिर विंध्य क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भी तेज आंधी तूफान के चलते जो खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा था। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में कई जिलों में बारिश की संभावना जो है वो बताई जा रही है। वहीं दमोह की बात करें और महाकौशल के कुछ और जिलों की बात करें, बुंदेलखंड के कुछ जिलों की बात करें, तो वहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में किसानों को हिदायत दी गई है कि थोड़ा सा अलर्ट रहें और जो कटी फसलें रखी हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर रख लें ताकि किसी भी तरीके से वो प्रभावित ना हो। इसके अलावा आने वाले समय में मौसम जिस तरीके से अगर बदलाव होता है, चेंजेस होता है, तो लोगों को भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन का भी ये समय है। ठंड से अब धीरे धीरे जो तापमान की और कम में जो इजाफा है वो भी अब देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से अगर इस बीच मौसम बदलता है तो जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनके भी कहीं ना कहीं जो आसार हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर भी जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों तक ही ऐसा मौसम रहने की संभावना बताई गई है। उसके बाद जो है वो मौसम फिर धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा और राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो देखने मिलेगा। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगरा में देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम सुनते ही हर कोई हंसने लगता है। मूर्खानंद विश्वविद्यालय है इसका नाम, जो अपना रजत जयंती समारोह मनाने जा रहा है। आखिर क्या होता है इस कार्यक्रम में, आइए दिखाते हैं आपको। होली को देखते हुए आगरा में तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी चल रही है, जो यहाँ के एक अलग ही तरह के नाम वाले विश्वविद्यालय में भी दिखने लगी है। विश्वविद्यालय का नाम ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। आगरा की इस यूनिवर्सिटी का नाम है मूर्खानंद, जो इस बार अपने 25 साल पूरे कर रहा है और इसके लिए रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो अपने व्यक्तित्व की, अपनी बुद्धिमत्ता की छाप छोड़ने में काफी अपने अहम को भी पुष्टि करते रहते हैं। तो बड़ा आवश्यक है कि होली के अवसर पर हम लोग व्यंग्यों का और हुड़दंगों का त्योहार रचाएं और ऐसी कुछ बातें करें जिससे हास्य का मौका मिले और हम अपने एक जीवन का जो हमारी एक आडंबर है उससे निकल के लोगों के साथ में अच्छे से मिक्सअप हो पाए। हर साल होली के मौके पर सम्मेलन होता है। महामूर्ख नाम से ये सम्मेलन जाना जाता है, जिसमें शहर भर के गणमान्य लोग पहुंचते हैं। इस मौके पर सदस्यों को हंसी ठिठोली के जरिए कई उपाधियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम का मकसद जीवन में हास्य को लाना है, जिंदगी में खुशी को लाने के लिए एक प्रयास है। सम्मेलन में आए मेहमानों को गोभी का फूल और लौकी दी जाती है। लोगों के अंदर तनाव होता है, उस तनाव को दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय का आयोजन होता है, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है ये जहां सिर्फ और सिर्फ हंसी ठटोली होती है। उद्देश्य तो ये है, एक होली का सेलिब्रेशन है ये, और इसमें शहर के जितने भी जाने माने लोग हैं
उनको यहाँ पे क्या बोलते बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको एक उपाधि दी जाती है जिसको कि बोला जाता है मूर्खानंद विश्वविद्यालय। जितने भी सम्मानित लोग हैं, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है वही उनकी पोशाक होती है और उसी ड्रेस में इनका जो है सम्मान किया जाता है इनको। और उस दिन जो है वो तालियां नहीं बजाई जाती हैं, बल्कि तालियों के बजाय इनसे कहा जाता है कि काँव 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 करे। साल 1999 में यूनिवर्सिटी की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि हास्य और व्यंग के जरिए होली पर विद्वानों को शाब्दिक उपाधियां देकर हंसी मजाक किया जाए। मणिरत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जाता है और जब उनको सम्मानित किया जाता है तो ताली नहीं बजाई जाती, जबकि काँव काँव ढोचू ढोचू की आवाज निकाली जाती है। माना जाता है कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाने के लिए लोग लालयित रहते हैं। हास्य का रंग चढ़ाने के लिए ही यहाँ गधे की आरती उतारी जाती है। इसमें वैसे तो नॉर्मली हम लोग आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, लेकिन इसमें जो आरती होती है वो गधे की आरती होती है। और इसके जो रचयिता हैं वो है राज बहादुर राज सिंह, जो पिछले काफी वर्षों से जो है वो इसका मतलब सेलिब्रेशन जो है वो कई सालों से करवा रहे हैं। 22 मार्च को यूनिवर्सिटी का रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। अपने क्षेत्र में बढ़िया काम और समाज के लिए योगदान देने वालों को उपाधि देकर सम्मानित किया जाता है। शहर के गणमान्य लोग हास परिहास कर होली की शुभकामनाएं देते हुए दिखाई देंगे। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। और रतलाम में नशे के कारोबारी और नशा करने वाले 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन आरोपियों से करीब 2.25 लाख रुपए की स्मैक, एमडी ड्रग और गांजा जब्त किया। पुलिस ने शहर के तीनों थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। आपको बता दें, नशे के सौदागरों में अब हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे मामले में मंदसौर जिले के रहने वाले जफर नाम के मास्टरमाइंड का पूरा खेल सामने आया। ये पूरे क्षेत्र में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। क्षेत्र के स्टेशन रोड में लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसे 25 ग्राम एमडी जो है वो बरामद की गई है, जिसमें से 2 लोग जो है वो दलोदा के हैं और बाकी बचे हुए 4 लोग जो है वो रतलाम प्रॉपर के रहने वाले हैं। और 2 लोगों को जो है वो आइए रतलाम थाना क्षेत्र अंतर्गत राउंड अप किया गया है। ब्राउन शुगर उनसे बरामद हुई है, कुल मिला के 25 ग्राम। और मंडला जिले में रेत माफिया पर पुलिस का लगातार शिकंजा जारी है। पुलिस के हत्थे चढ़े जिले के चर्चित रेत माफिया राजू खान पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने वन क्षेत्र की ओर से जिले के बंद पड़ी रेत खदानों से रेत के अवैध खनन और परिवहन सहित ग्रामीणों को डराने धमकाने और पुलिस को चुनौती देने के आरोप में राजू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजू खान पर आरोप यह है कि जिले के टटरी, कामता और बमहनी क्षेत्र में वो बेखौफ रेत की चोरी करता था। दरअसल कुछ दिन पहले रेत चोरी के आरोप में उसके परिचित का ट्रैक्टर पुलिस ने पकड़ा था। राजू को शक था कि ग्रामीणों ने मुखबिरी की और उसका ट्रैक्टर पकड़वा दिया। लिहाजा उस बात से खफा राजू ने ग्रामीणों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और इसके साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं।